नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर द्विवेदी निरुक्त की श्रृंखला का अपना अगला अर्थात दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। अपने पहले वीडियो में मैंने निरुक्त की भूमिका का एक वर्णन किया था ताकि विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क में निरुक्त के प्रति एक संस्कार जागे, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। उसके विषय में सामान्य बातों की चर्चा की गई थी और इस वीडियो में मैं निरुक्त की व्याख्या का कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ सरल शब्दों में, ताकि विद्यार्थियों को समझ में आए और उनका ज्ञान भी बढ़े। पिछले वीडियो में ही मैंने व्याख्या का कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे कुछ बातें रह गई थीं। अतः आज मैं विस्तार से और जो भी बातें आवश्यक हैं उनका समावेश करते हुए मैं पुनः व्याख्या का कार्य निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। निरुक्त के प्रथम पाद का जो प्रथम वाक्य है, विद्यार्थी उसे ध्यान से सुने। समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः। इसमें मुख्य रूप से 3 शब्द हैं, समाम्नायः, समाम्नातः, व्याख्यातव्यः। अत्यंत सरल शब्द हैं, लेकिन इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसकी गूढ़ता के कारण ही विद्वानों के 2 पक्ष हो गए। एक पक्ष यह मानता है कि आचार्य यास्क के ही शब्दों के संग्रहकार हैं और उन्होंने व्याख्या भी किया। दूसरा पक्ष यह मानता है कि शब्दों का संग्रह किसी अन्य ने किया या किन्हीं अन्य विद्वानों ने किया और यास्क ने केवल व्याख्या किया। इसको समझने की आवश्यकता है। समाम्नायः शब्द का अर्थ है शब्द समुदाय। कैसा शब्द समुदाय? गवादिर देव पत्न्यंतः शब्द समुदायः। निघंटु में गो से लेकर के देव पत्नी शब्द पर्यंत तक शब्दों का संग्रह किया गया था। यानी पहला शब्द गो था और अंतिम शब्द देव पत्नी था। ऐसे शब्दों का शब्द समुदाय समाम्नातः। समाम्नातः का अर्थ है संग्रहित कर लिया गया, अर्थात मंत्रार्थ परिज्ञानाय ऋषिभिर ग्रंथीकृतः। मंत्रों के अर्थों के ज्ञान के लिए ऋषियों के द्वारा इसको ग्रंथीकृत कर लिया गया, एक शब्दकोश का स्वरूप दे दिया गया, जिसे निघंटु कहा गया। सव्याख्यातव्यः, और अब उसकी व्याख्या किया जाए, या मैं अब उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है। या इसमें अगर हम यह मान लें कि यास्क ऐसा कहना चाह रहे थे कि अयम समाम्नायः मया समाम्नातः सव्याख्यातव्यः। यह शब्द समुदाय मैंने ही संग्रहित किया और मैं ही उसकी व्याख्या करने चल रहा हूँ। क्योंकि कहने की एक सूत्र शैली होती है और सारी बातें न कही जाती बल्कि उसके भाव में ही समझी जाती हैं। इसी परंपरा का भारतीय ऋषियों ने पालन किया है। तो यह भी अर्थ हो सकता है कि आचार्य यास्क ने स्वयं शब्दों का संग्रह किया और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक ये पक्ष है, और दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि शब्दों का संग्रह अन्य विद्वानों ने किया, इस ग्रंथ को निघंटु कहा जाता है, और उसकी व्याख्या का कार्य आचार्य यास्क ने किया। इस वाक्य का यही सौंदर्य भी है कि इसकी व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से दोनों पक्षों को का समावेश करके हो सकती है। खैर, इसमें बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों को विद्यार्थी जानते भर रहे हैं और अपनी व्याख्या में उसका उदाहरण अवश्य दें, उस बात को स्पष्ट अवश्य करें। अब आगे चलते हैं। यास्क कहते हैं तमिमं समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते। तम उस, इमम इस, समाम्नायम वैदिक शब्दकोश को, निघंटवः इत्याचक्षते निघंटु इस नाम से कहते हैं। अर्थात उस समाम्नाय को जिसका संग्रह किया गया, या उस वैदिक शब्दकोश को जिनमें वेद मंत्रों के क्लिष्ट शब्दों का संग्रह किया गया, उन्हें निघंटु के नाम से कहा जाता है। उनका निघंटु नाम है। अब निघंटु समाख्याधिकरणम, निघंटु का निर्वचन प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद निरुक्त का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शब्दों का निर्वचन करना, वह इसी निघंटु शब्द से ही प्रारंभ हो जाता है। निघंटु का निर्वचन आचार्य यास्क ने 3 प्रकार से किया है। सबसे पहले प्रश्न स्वयं उठाया, निघंटवः कस्मात्, निघंटु क्यों कहे जाते हैं।
फिर उसका उत्तर स्वयं ही दे रहे हैं। पहला निर्वचन विद्यार्थी देखें। पहले निर्वचन में कहा गया निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यंत इत्योपमन्यवः। यहाँ तक मिला करके पहला निर्वचन हुआ। कहते हैं निगमा इमे भवन्ति। निगमा, नि का अर्थ है निश्चित रूप से, गमाह का अर्थ है मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले। इस निघंटु में जो शब्द हैं वे निश्चित रूप से मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले हैं, इसलिए इन्हें निघंटु कहा जाता है। आगे कहते हैं छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः। क्योंकि ये मंत्रों से, छंदोभ्यः का तात्पर्य है मंत्रों से, मंत्रों को छंद भी कहा जाता है। मंत्रों से समाहृत्य समाहृत्य चुन चुन करके इकट्ठा किए गए हैं, अतः ये शब्द निश्चित रूप से मंत्रार्थ का बोध कराने का सामर्थ्य रखते हैं। आगे कहा ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यंत इत्योपमन्यवः। एक उपमन्यु नाम के विद्वान थे, उनका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ये शब्द निगमनात्, निश्चय पूर्वक मंत्रार्थ का बोध कराने के कारण, निगंतवः एव संतः, निगंतु ही होते हुए, निघंटवः उच्यन्ते, निघंटु कहे जाने लगे। यानी कि प्रारंभ में ये निगंतु थे, बाद में भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया अपना करके निघंटु कहे जाने लगे। इसमें हुआ क्या कि ग के स्थान पर घ और तु के स्थान पर ट, यानी गकार के स्थान पे घकार और तकार के स्थान पे टकार, इस प्रकार का परिवर्तन हो गया। निरुक्त के कार्यों को सम्मिलित करता हुआ एक श्लोक है वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। यानी निरुक्त के पंचविध कार्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिनमें से वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश इत्यादि हैं। तो यह वर्ण विकार का ही उदाहरण है, वर्ण विपर्यय का उदाहरण है, जहाँ पर एक का परिवर्तन दूसरे से कर दिया जाता है। तो ग के स्थान पे घ और त के स्थान पे ट करके निघंटु बन गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण व्याकरण में दिखते हैं। तो यह जो कथन है, यह जो मान्यता है, वह किसकी है? आचार्य औपमन्यव का, उनकी मान्यता है। उपमन्यु के पुत्र औपमन्यव आचार्य का ऐसा कथन है। ये पहला निर्वचन हुआ। दूसरा निर्वचन है अपि वा हननादेव स्युः समाहता भवन्ति। एक विशिष्ट मर्यादा में पठित होने के कारण इन शब्दों को या शब्दों के समूह को निघंटु कहा जाता है। एक विशिष्ट मर्यादा अर्थात एक विशिष्ट क्रम में पठित होने के कारण इन शब्दों को निघंटु कहा जाता है। हननाद का अर्थ है मर्यादा एवं विभाग के साथ पठित, निश्चित क्रम में पठित। तीसरा निर्वचन किया यदवा समाहृता भवन्ति, अथवा ये वेदों से चुने हुए हैं, क्योंकि वैदिक शब्द मंत्रों से इकट्ठे किए गए हैं। इस कारण से निगमन के कारण निघंटु नाम हुआ, न तो निगमन के कारण निघंटु नाम हुआ और न समाहरण के कारण, किंतु समाहरण के कारण निघंटु नाम हुआ। ये त्रिविध निर्वचन निघंटु शब्द के आचार्य यास्क ने किए। अब आगे चलते हैं। पद चतुष्टयोद्देश कथनम। भाषा में 4 प्रकार के पद होते हैं, चाहे वह लौकिक संस्कृत हो चाहे वह वैदिक संस्कृत हो। उसी का यहाँ पे अब वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले उद्देश्य कथनम। उद्देश्य का अर्थ होता है केवल नाम गिनाना, नामना वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य का लक्षण है, उद्देश्य की परिभाषा है कि नाम लेकर के वस्तुओं को बताना। यहाँ पर सबसे पहले नाम लिया गया। तद यानि एतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति। ततः यान्येतानि, अर्थात वह निघंटु क्या है? यानि एतानि, जो ये
लोके वेदे च प्रसिद्धानि, लोक में और वेद में, यानी लौकिक भाषा में और वैदिक भाषा में जो 4 प्रसिद्ध पद हैं, चतुःसंख्यकानि पद जातानि, कौन कौन से हैं वे? नाम आख्याते चोपसर्ग निपाताश्च, नाम आख्यात उपसर्ग निपात तान इमानि भवन्ति, वे ही इसमें भी हैं। किसमें? निघंटु में। यानी जो लोक में हैं नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, या वेद में हैं, वे ही इसमें भी निघंटु में भी हैं। इस प्रकार से चारों का यहाँ पे आचार्य यास्क ने नाम लिया। अब उनका क्रमशः लक्षण करने जा रहे हैं। तत्रैतन नामाख्यातयोर लक्षणम प्रदिशन्ति, अब उसमें से नाम और आख्यात का लक्षण कर रहे हैं। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, लक्षण करते समय सबसे पहले वह आख्यात का लक्षण कर रहे हैं, कहते हैं भाव प्रधानम आख्यातम, और दूसरा लक्षण उन्होंने नाम पद का किया सत्व प्रधानानि नामानि। तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि प्रथम परिचय कराते समय तो उन्होंने नाम आख्यात उपसर्ग और निपात यह क्रम रखा था, लेकिन जब लक्षण करना प्रारंभ किए तो सबसे पहले आख्यात का लक्षण कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो विद्यार्थी यह अवश्य ध्यान दें कि बड़े बड़े ग्रंथों में कोई भी बात, कोई भी कथन अकारण नहीं होता, उसका कुछ न कुछ विशिष्ट कारण अवश्य होता है। यहाँ पे कारण यह है कि नाम आख्यात उपसर्ग और निपात में आख्यात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्रियापद को द्योतित करता है, और भाषा में सबसे प्रमुख जो स्थान है वह क्रिया का ही होता है। क्रिया के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है और बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। इसलिए क्रिया की प्रधानता के कारण ही वहाँ पर सबसे पहले आख्यात का लक्षण कर रहे हैं। भाव प्रधानम आख्यातम, भाव अर्थात क्रिया है मुख्य रूप से जिसमें, उसे आख्यात कहा जाता है। और सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व अर्थात द्रव्य है प्रधान जिसमें, वे नाम कहे जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जहाँ क्रिया प्रधान हो और कारक इत्यादि गौण हो वह आख्यात है, और जहाँ सत्व अर्थात लिंग संख्या वचन इत्यादि अनुगमन करें जिसका, ऐसा सत्व द्रव्य प्रधान हो और क्रिया गौण हो वह नाम कहलाता है। दोनों का उदाहरण है आख्यात, जैसे पचति, गच्छति, पठति, भुंक्ते इत्यादि, ये सारे आख्यात के उदाहरण हैं जिसमें क्रिया की प्रधानता है। और नाम का उदाहरण जैसे पुरुषः, रमा, धनम इत्यादि जो संज्ञावाची शब्द हैं वे नाम हैं, द्रव्य, इन्हें सत्व और द्रव्य भी कहा जाता है। तदयत्रोभे भाव प्रधाने भवतः, और जहाँ पर उभे भवतः दोनों नाम और आख्यात होते हैं, जैसे देवदत्तः पचति, रामः गच्छति, सह पठति इत्यादि शब्दों में जहाँ पे कि नाम और आख्यात दोनों होते हैं, वहाँ उन दोनों में भाव प्रधाने, भावः प्रधानम ययोः ते, भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। वाक्य में क्रिया ही प्रधान होती है, नाम तो उस क्रिया के अंगभूत हैं, उस क्रिया के संपादनार्थ हैं, की जाती तो क्रिया ही है, इसलिए वही स्वभावतः मुख्य मानी जाती हैं। भाववाचक दर्शनम, पूर्वापरिभूतम भावमाख्याते नाचष्टे ब्रजति पचतीत्युपक्रम प्रभृत्यपवर्ग पर्यंतम। अब यहाँ पे भाव को विशेष रूप से स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्वापरिभूतम, पूर्व और अपर, पूर्वापरीय संबंध से युक्त जो किसी क्रिया के आरंभ से लेकर अपवर्ग पर्यंतम, अपवर्ग का अर्थ होता है क्रिया की समाप्ति, अपवर्ग का एक अर्थ मोक्ष भी होता है, मोक्ष भी जीवन की समाप्ति को कहा जाता है, आवागमन चक्र की समाप्ति को कहा जाता है, और क्रिया की समाप्ति को भी अपवर्ग ही कहा जाता है। तो किसी क्रिया के आरंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक जो कि पूर्व से प्रारंभ होकर के अपर तक जो चीज़ें चलती हैं उन्हें भाव कहा जाता है। जैसे ब्रजति, पचति, पठति इत्यादि वे सारे आख्यात नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जहाँ पे क्रिया अर्थात भाव होता है उसे आख्यात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्रिया के प्रारंभ से लेकर क्रिया के समापन तक का वह पूरा का पूरा
जो क्षेत्र है वह पूरा का पूरा भाव ही कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत है, मान लीजिए कहा जाए कि देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्त भात पकाता है। तो भात पकाने की क्रिया में सबसे पहले वह चूल्हा जलाएगा, उसमें कोई बर्तन रखेगा, बटलोई रखेगा, उसमें चावल डालेगा, पानी डालेगा, फिर उसको 10 मिनट या 5 मिनट लगेगा उसको पकने में। तो उस पूरे क्रिया को, पूरे कार्य व्यवहार को देवदत्तः ओदनम पचति यही कहा जाएगा। तो पचति क्रिया के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर क्रिया की समाप्ति तक की सारे कार्य व्यवहार आ जाते हैं और इसे ही भाव कहा जाता है। और भाव आख्यात शब्द से ही अभिहित होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, एक अपवाद बता रहे हैं कि मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामाभिर्व्रज्या पक्तिरिति। कभी कभी होता यह है कि कृदंत का प्रयोग करके नाम को भी आख्यात के रूप में परिणत कर लिया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे कभी कभी वही भाव रूपांतर को प्राप्त हुआ, सत्व की शक्ल में आया हुआ, द्रव्य नामों से अर्थात लिंग संख्या वचनादि युक्त शब्दों से व्यवहृत होता है, जैसे व्रज्या पक्ति आदि। तो इसका तात्पर्य यह है कि व्रज्या का अर्थ है जाना और पक्ति का अर्थ है पकाना। ये दोनों ही क्रिया हैं, भाव ही हैं, अतः इनका आख्यात शब्द से ही व्यवहार उचित है। तथापि कृदभिहितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, कृदंत प्रत्यय से अभिहित भाव द्रव्य की तरह लगने लगता है। तो यह क्या है, यह एक अपवाद है, यह जो है इस नियम का अपवाद है। आगे चलते हैं, सत्वोपदेश निरूपणम। अब जो लक्षण किया सत्व प्रधानानि नामानि में जो सत्व शब्द आया उसका लक्षण कर रहे हैं। सत्व क्या है, अद इति सत्वानाम उपदेशः, सत्वानाम प्राणिनाम, उपदेशः सामान्योपदेश इत्यर्थः। सब द्रव्यों का उपदेश यानी कथन अदह इस सामान्य शब्द से हो जाता है। किसी भी वस्तु के लिए लिंग आदि का विचार न करके हमारा सामान्य प्रश्न होता है कि किम अदह, यह क्या है। चाहे कोई भी वस्तु हो, सजीव हो, निर्जीव हो, पुल्लिंगवाची हो, स्त्रीलिंगवाची हो, सबके लिए हम यही पूछते हैं कि किम अदह, यह क्या है। तो उसका उत्तर इस विशेष कथन के साथ दिया जाता है कि गौरश्व पुरुषो हस्ति इति। यह गौ है, यह अश्व है, यह पुरुष है, यह हस्ति है। तो इस प्रकार के विशिष्ट कथन से उसका उत्तर दिया जाता है। तो ये द्रव्यों के विशेष नाम हैं। द्रव्यों का सामान्य नाम क्या है, किम अदह, यह क्या है। अदह से संपूर्ण द्रव्यों का इस पद में समावेश हो जाता है। और जब हम उसका विशेष लक्षण करने जाते हैं, विशिष्ट परिचय देने जाते हैं, तो फिर उनके नाम हम अलग अलग लेते हैं, गौरश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि। भावोपदेश निरूपणम। अब भाव प्रधानम आख्यातम, इस परिभाषा में जो भाव शब्द आया था उसका लक्षण कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि भाव क्या है। तो उसका उत्तर है भवति इति भावस्य। भवति इति भावस्य, जो होता है, भवति का अर्थ होता है होता है। सब क्रियाओं का सामान्य लक्षण है, कोई कुछ कर रहा हो, हम साधारणतः यही प्रश्न कर बैठते हैं कि किम भवति, क्या हो रहा है। इसका उत्तर गच्छति, पचति, गायति, पठति, नृत्यति, कुछ भी हो सकता है। तो हर प्रकार की क्रिया के संबंध में हम यही कहते हैं भवति इति भावस्य, जो होता है उसे भाव कहा जाता है। अब इसका विशिष्ट लक्षण क्या है, जब इसका हम उत्तर देते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप कह सकते हैं आस्ते, शेते, ब्रजति,